हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 3 जो गणित की एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो लास्ट सवाल है दूसरा, उसके 5 भाग है, 5 क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन में 5 पार्ट है उसके, वो कराएंगे। पहला ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है, यदि निम्न समीकरणों में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के जोड़े बनाने और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करना। हल अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे, वही a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो अस्तित्व होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो भी अस्तित्व होगा। अस्तित्व कब नहीं होगा, जब वो समांतर होगी, यानी कि समांतर की कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, पहले चैप्टर में। तो ये अस्तित्व है, मुझे तो लगता है सबका इनका अस्तित्व है, तो सब हल हो जाएंगे। तो विलोपन विधि से हमको हल करने हैं। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। इससे पहली जो एक्सरसाइज थी 3.2 उसमें भी ऐसे ही सवाल थे। ठीक है, बस वह प्रतिस्थापन विधि से थे या विलोपन विधि से, लगभग ऐसे ही थे, वह भिन्न बतानी है हमें। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना वह भिन्न x बटे y है। एक सवाल पिछली एक्सरसाइज में भी था, ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, अब जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है, ये भिन्न, ये रही भिन्न, इसके अंश में एक जोड़ दिया। ठीक है, अंश में एक जोड़ दिया और हर में से घटा दिया एक, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। इसका बटा 1 कर दो, ऐसे करो। ठीक है, अब गुणा करो इनकी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसमें गुणा, एक की इसमें गुणा, जो का तो इसकी इसमें गुणा, ये भी जो का तो। ठीक है, चर पद एक साइड में एलएचएस में, अचर पद आरएचएस में। x ये y इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 1 उधर जाकर b माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारे पास माइनस का ही रहेगा। तो ये आगे नंबर 1। अब सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त जो भिन्न है, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना जोड़ना हमको, 1, बस हर में जोड़ना 1, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करो, 2 की इसमें गुणा 2x और y प्लस 1 की इसमें करेंगे जो का तो। ठीक है, इसको लाओ इधर, ये 1 बचेगा, ये आगे नंबर 2। ठीक है, अब अस्तित्व देखना हमें, अस्तित्व इसका है या नहीं है। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए क्या करेंगे हम, वही अस्तित्व के लिए दोनों को, इधर सारे पदों को आरएचएस में लाओ। ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का इधर आकर क्या का हो जाएगा, माइनस का। आप जानते हो पहले एक्सरसाइज, पहले चैप्टर में मैंने कराया है, तो इसमें यो 1 है इसका गुणांक, ये 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, a1 बटा a2, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, इसका गुणांक ये c2, तो a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 निकाल लो, माइनस का 1 बटे माइनस के 1, c1 बटा c2 निकाल लो, 2 बटा माइनस 1। देखो ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अस्तित्व है, यानी कि इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, इसका अस्तित्व है। अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, यहां से नहीं, इन दोनों समीकरण यहां से करेंगे। x माइनस वाई बराबर -2 लिख दो पहले, विलोपन विधि, विलोपन विधि। x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये नंबर 1 समीकरण, और दूसरी क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये नंबर 2 समीकरण। गुणांक बराबर करने, या तो x के गुणांक बराबर करेंगे या y के गुणांक। x के गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, ये तो हो नहीं रहे, ये हो रहे, y का 1 1, तो गुणांक बराबर हो रहे, समान चिन्ह के है, तो समान चिन्ह पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये प्लस प्लस के, ये माइनस, ये माइनस माइनस के तो प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो आएगा इसके अनुसार। ऐसा होता है, जैसे देखिए अगर दोनों माइनस माइनस के, तो यहाँ घटाने पर क्या लिखते हैं, घटाने पर यहाँ प्लस का आएगा, अगर दोनों प्लस प्लस के है घटाने पर यहाँ माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहां से ये कट गया, इससे एक एक्स में थे 2x जाकर माइनस का ही बचेगा 1x। ठीक है,
ये मैंने पहले वाले में बताया था आपको, ये अब ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर माइनस हो तो यहां से क्या होगा हमारे पास, ये जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया हमारे पास 3। यह मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x का मान कितना है 3, माइनस वाई बराबर माइनस के 2, इसको इधर लेकर जाओ, ये इधर कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, प्लस का है ना, तो माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो जो उसके हल आगे, हल नहीं भिन्न, जो भिन्न आ गई हमारे पास x बटा वाई, x का मान कितना है 3 और y का मान है 5, तो ये हमारे पास आराम से हल होगा। ये हमारा जो भिन्न पूछ रहा था वह भिन्न क्या है, ये भिन्न भी हमारे पास 3/5 आ गई है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी, यानी कि फिलहाल की आयु। इससे पहले एक्सरसाइज में ये ऐसा सवाल था। तो सबसे पहले आपको पता होगा हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु यानी कि फिलहाल की आयु दोनों की मान लेंगे। अगर 10 वर्ष पहली कह रहा तो घटाएंगे, मान लिया मेरी वर्ष 40 है तो 10 वर्ष पहले 30, अगर 10 वर्ष बाद में कहूं कितनी हो जाएगी तो जुड़ जाएगी, बाद वाली में आयु जोड़ देते हैं, पहले वाले में आयु घटा देते हैं। तो फिलहाल मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी कि क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले यानी कि नूरी की आयु, और सोनू की आयु में क्या संबंध है, 2 गुनी है, जो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु थी, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यह संबंध है, ये शब्दों में लिख दिया मैंने। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है, वो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब हमने 2 से गुना कर दी। तो पहले कितनी थी, अभी कितनी है x, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, पहले कितनी थी y, 5 वर्ष पहले y माइनस 5, हल करो, x माइनस 5, 2 के अंदर गुणा, 2y, 2 पंजे 10, ये अचर पद इधर और चर पद इधर, ये y इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये 5 उधर जाकर प्लस का, तो ये आ गया x माइनस 2y बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 5। ये हमारी नंबर 1 समीकरण बन गई। अब दूसरी क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, नहीं ये हम पे गलत हो गया, 3 गुनी थी, ये थी हमारे पास 3 गुनी, गलत, 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब है ये 3 हो जाएगा, यहां से 3 गुनी है तो ये यहां से हमारे पास 15, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये आ गया हमारे पास, ये मैंने सही कर दिया। ठीक है, 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये मैंने 3 से गुणा कर दी, 3y, 3 पंजे 15, ये 3y इधर आ गया, 5 उधर चले जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड शर्त है वो 2 गुनी है, 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु बराबर है 2 गुणी 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x प्लस 10, ये दुगुनी, इसकी होगी y प्लस 10, बाद वाली जुड़ जाएगी, पहले वाली घट जाएगी, 2 के अंदर गुणा कर दो, 2y, ये आ गया 20, अचर पद इधर, नहीं चर पद इधर, अचर पद इधर राइट में, इधर माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर आ गया हमारे पास 10। ये हमारे पास 2 समीकरण होगी। अभी मैं क्या करना, दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, मैं यहां करता हूं इसको हल। पहली समीकरण ये रही,
x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, दूसरी है x माइनस 2y बराबर 10। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब देखो समान चिन्ह है, x के समान चिन्ह आ रहे तो घटाने पर लिखेंगे, यहां घटाने पर ये प्लस प्लस के है तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये इससे कट गया। अब इसका क्या सीन है घटाने का, इसको घटाएंगे कैसे, ये माइनस, देखो अगर हमारे पास ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 2 है तो हमें इसमें से घटाना है, ठीक है। तो घटाने का -5 में से हमें घटाना है माइनस का 2, -5 में से घटाना है माइनस का 2, तो क्या होगा, ये तो माइनस का और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा माइनस का 3। यही सीन इसका है, घट जाएंगे पर कह का बचेगा, यू कि माइनस ज्यादा है ये कम है तो यहां से माइनस का 1y, ये बताया था मैंने, ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया आंसर, जो हमारे पास आया है ये इसका माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया हमारे पास 20। अब समीकरण कौन सी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x 3y का मान 20 रख दो, ये इधर चले जाएगा, नहीं अभी नहीं जाता, ये हो गया 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर -10, 60 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया हमारे पास 50। ये किसकी आयु आई, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष, लिख देना, ठीक है। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। ये इसका दूसरे का तीसरा सवाल है, मैं पढ़ के बताता हूं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं पूछने लगूं आपको 2 अंकों की संख्या बताओ, तो 2 अंकों की संख्या आपने जैसे 25 बता दी, ये तो है इकाई का अंक, ये है हमारे पास दहाई का अंक। इकाई को 1 से गुणा होती है, दहाई को 2 से गुणा, तो ये इसको ऐसे भी लिख सके 2 गुणा 10 जमा 5। अगर मैं 96 बता दिया तो यो इकाई यो दहाई, तो हमारे पास इकाई 6 और दहाई, इसे दहाई को 10 से गुणा और इसे 1 से गुणा करना चाहो कर दो। तो 2 अंकों की जो संख्या है 10 से स्टार्ट होगा 99 तक है, तो दहाई का अंक 10 से गुणा होता है। तो इस फॉर्मेट में, इस रूप में ये संख्या में माननी है। यो 5 तो इकाई का अंक है और 2 दहाई का अंक है, और दहाई को हमें 10 से गुणा करनी है। अगर मुझे इसी तरह 3 अंकों की संख्या निकालनी है, 3 अंकों की संख्या लिख दी 315। अगर मैं इसे ऐसे प्रसारित रूप में लिखूं, यो इकाई यो दहाई और यो सैकड़ा, तो इकाई यो दहाई को 100 से गुणा, सैकड़ों को 100 से गुणा, दहाई को 10 से गुणा और इकाई जो की, तो देखो 300 और 10 310 और 5 315 जो का तो हो रहा। अगर मुझे 4 अंकों की संख्या निकालनी हो, जैसे 4 अंकों की संख्या है, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार को 4 को 1000 से गुणा, 1 को 100 से गुणा, 2 को 10 से गुणा और ये 5 इकाई जो का तो, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हमारे पे इतने बड़े तो सवाल है नहीं, हमारे पे ये वाला सवाल है। 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की जो संख्या मानेंगे हम चर राशि के रूप में, एक्स वाई के रूप में, तो उसमें 10 जरूर होना चाहिए। वो दहाई को बताएगा कि 2 अंकों की संख्या दहाई के रूप में है हमारे पास ये। तो जो हम संख्या मानेंगे यहां से, माना 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय जो संख्या है वो हम मानेंगे 10x + y है। ये जहां इसमें इकाई, जो इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक है जिसमें 10 नहीं है y, वह जो दहाई का अंक है x है। जहां इकाई का अंक तो है y और यह है हमारे पास दहाई का अंक, ठीक है। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, नहीं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जो इसमें अंक है, जो पहली शर्त है, जो इसमें जो अंक है, अंक कौन कौन से, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, इनका योगफल यानी कि x + y, अंक यही तो है इसमें 2, इनका योगफल है 9, ये नंबर 2, ठीक है। दूसरा क्या है, इस संख्या का 9 गुना, जो सेकंड शर्त है, ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या है हमारे पास यो, इसका 9 गुना।
इसके अंक बदलने पर, इसके अंक बदलने का मतलब क्या कह रहा, एक्स अंक एक्स वाई तो है, इन आपस में बदल दो, एक्स की जगह वाई रख दो और वाई की जगह रख दो एक्स। तो जो अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी, अंक पलटने पर बनी नई संख्या, अंक पलटने से बनी नई संख्या, जो अंक पलटने से नई संख्या बनेगी उसका इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 गुना इसके जो अंक पलटने से जो संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर है। ये हमारे पास शर्त है, ठीक है। तो ये जो संख्या है, संख्या हमारे पास ये रही, ये 10x जमा वाई, इसका 9 गुना, 9 से गुणा कर दी। अब इसके अंक पलटो, x की जगह y रख दो, y की जगह रख दो x, यानी कि 10y जमा x, ये दुगुना कर दिया, ठीक है। अब इसको हल करो, 9 किस में गुणा, 9.90x, 9 किस में 9y, 2 किस में 20y और 2 किस में 2x, सारे को इधर ले आओ, ये इधर माइनस का, ये भी माइनस का, क्योंकि अचर पद तो है ही नहीं इसमें। 90 में थे 2 गए, 88x, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो गया 9, और ये हमारे पास देखो सही, 2 अंकों के, ये गलत तो नहीं, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये 9.90, 9y हो गया, 2 20 और 2x हो गया। ये प्लस का है, यहां से मैं सोच रहा गलती कहां होगी, ये प्लस का है, तो 9, ये 9y प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएंगे, ये माइनस का आएगा 11y। अब देखो थोड़ा सा और इसे हल्का कर दो, 11, इसका मैं ऐसे 11 है, 11 से भाग कर दो इसे, या 11 से भाग करने में 11 कॉमन ले लो, 11 88 और 11 एकम 11, ये आ गया 8x माइनस वाई, और ये जो इसके बट्टे में आ जाएगा 11, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां कर रहा मैं 8x माइनस वाई बराबर आ गया हमारे पास, 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे 0 आएगा, ठीक है। ये रखो इसके नीचे। अब देखो हमें गुणांक बराबर करने हैं, x का गुणांक 8 है, यहां है 1, y का गुणांक 1 1 विपरीत हो रहे, तो क्या लिखेंगे यहां से, ये हमारे बात बढ़नी जोड़ने पर, और जोड़ने पर हम चिन्ह नहीं लगाते, जो यहां जोड़ने पर लिखते हैं उसमें चिन्ह नहीं लगाते, जोड़ने का काम कभी करते हैं जब विपरीत चिन्ह हो और कट रहे हो, और घटाने पर यहां चिन्ह लगाते हैं, ठीक। जोड़ने पर इससे कट जाएगा, 8 1 हो गया 9x, अगर मैं 0 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा 9 ही, 9x बराबर 9, और ये 9 के बट्टे में चले जाएगा, 9 ही का 9, तो x बराबर आ गया हमारे पास 1, यह मान समीकरण 2 में रख दो, चलो आज समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखना छोड़ो, 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 कितना, 8x माइनस वाई बराबर 0, 8 गुणा 1, इधर ले जाओ, 8 का में वाई इधर प्लस का, तो ये आ गया हमारे पास अंक। अब हमें पूछनी संख्या, अतः जो हमारे पास जो संख्या है क्या थी वो 10x प्लस वाई, तो 10 x का मान रख दो 1 और ये 8, ठीक है, 10 ही कम 10 और 8, ये हो गया हमारे पास 28, अतः वह संख्या 28 है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे, ये इसका चौथा सवाल। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक में गई, मीना को पैसों की जरूरत थी, वो बैंक में गई, 2000 रुपए बैंक में निकालने के लिए गई, उसने खजांची से, जो बैंक में कैशियर होता है जो पैसा देता है, उससे कहा कि मुझे आप 50 के और 100 के नोट ही देना, तो उसे 25 नोट दिए गए, मीना को 25 नोट दिए गए। अब आपको यह बताना है उसमें 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे, समझ गए होंगे मेरी बात। 2000 रुपए से बैंक से लेने के लिए गई, खजांची को उसने बोला भाई मुझको 50 के और 100 के नोट ही देना, 10 के 20 के या 500 के नोट नहीं देना, तो उसे कुल नोट मिले 25, तो आपको यह बताना है उसे 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट उसे कितने मिले। तो हम इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे माना मीना को रुपए 50 के एक्स नोट व रुपए 100 के वाई नोट मिले, बैंक से इतने नोट मिले उसे। तो कुल नोट, पहली जो शर्त है, कुल नोट कितने मिले उसे, कुल नोट कितने मिले, कुल नोट मिले उसको, कितने नोट मिले, कुल 25 नोट, तो कुल नोट 25 मिले, यानी कि कुल में क्या था, एक्स नोट,
तो 50 के थे और वाई नोट 100 के थे, तो ये पहली समीकरण आ गई। यानी कि एक्स नोट जो 50 के थे, वाई नोट 100 के थे, तो दोनों का योग हो गया 25। ठीक है, ये कुल नोट है। अब सेकंड शर्त क्या है, कितने रुपए लिए उसने, 2000 रुपए। कुल रुपए कितने उसके, 2000। अब 2000 कैसे भाई, 50 के मान लिया मेरे पास 50 के 10 नोट है, तो कुल रुपए कितने हो गए मेरे पास, 50 को 10 से गुणा करते हुए तभी तो 10 पंजे 50, 500 आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास 100 के 3 नोट है तो मैं क्या बोल लूंगा, 300 बोल लूंगा। 300 कैसे आए, 3 गुणा 100, तो गुणा करेंगे तभी तो आएगा। अगर मेरे पास 50 के 4 नोट है तो 4 गुणा 50 ऐसे लिखेंगे। अगर मेरे पास 50 के 6 नोट है, 6 गुणा 50 ऐसे लिखेंगे, जब तो 6 पंजे 30, 300 आएगा। इसके पास क्या है, 50 के नोट कितने हैं, एक्स गुणा कर दी, जमा 100 के नोट कितने हैं, वाई गुणा कर दी, जैसे मैं यहां गुणा कर रहा था। तो टोटल हो गया 2000। कॉमन आ रहा कुछ, 50 कॉमन आ रहा, मैं से इसका है 50 दूनी 100, 2 वाई हो गया। और यहां ये x प्लस 2 वाई, ये इसके 2000 के बट्टे में चले जाएगा 50। 50 चौका 100, 50 अट्ठे 200, नहीं 50 चौका 200, 0। तो हमारे पास आ जा x प्लस 2 वाई बराबर 40। ये नंबर आ गई 2 और नंबर 1 रही है। क्या करेंगे, समान चिन्ह है, गुणांक बराबर हो रहे, विलोपन विधि से ही हल कर रहे। घटाने पर, तो घटाने पर प्लस प्लस के है, तो घटाने पर मैंने बताया चिन्ह लगाएंगे, सब माइनस। इससे कट गया 2 वाई में थे 1 वाई गया 1 वाई, 40 में थे 25 गया 15। ठीक है, अब y का यह मान, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25, x का मान रखेंगे 15, y जो का तू, ये 25 इधर, ये y इधर, नहीं 15 इधर सॉरी, तो y बराबर आ गया 10। तो इसका क्या मतलब हो गया, y क्या था 100 के नोट, और x क्या था, नहीं ये हमारे पे गलत हो गया शायद, यहां सॉरी गलत होया, y का मान निकालना हमने 15, तो y का मान रखना है हमको यार 15, x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आ गया हमारे पास 10। तो 50 के नोट 10 और 100 के नोट 15, तो लिखेंगे अतः मीना रुपए 50 के 10 नोट व रुपए 100 के 15 नोट बैंक से लाई, खजांची से उन्हें लिया, बैंक से लाई। ये इसका आंसर है। चलते इसके नेक्स्ट पढ़ाओ, पर लास्ट सवाल है इसका, ये इसका लास्ट सवाल है, मैं देख के बताता हूं आपको, पढ़ता हूं। लास्ट सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का उसे अलग किराया देना पड़ता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। उसका नियत किराया बताना और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी हमें ज्ञात करना है। प्रथम 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी उसके बाद का जो किराया है वो हर दिन का अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हमें पहले जो मतलब मान लिया पुस्तकालय से मैं पुस्तक लेनी है, तो उसने कह रखा जो 3 दिन का जो प्रथम 3 दिन है उसका तो फिक्स है। फिक्स का मतलब मान लिया 3 दिन को 50 रुपए रख रखे देने ही देने। जैसे उसे मान लिया 5 दिन कोई लेगा पुस्तक, तो पहले जो 3 दिन है उसे फिक्स देने, मान लिया 50 रुपए देने, बाकी जो 2 दिन है हर दिन का अलग अलग है। मान लिया अगले जो नेक्स्ट दिन है उनका 10 रुपए है, तो 10 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए, तो 50 तो फिक्स हो गए 3 दिन के, बाकी के 2 दिन के 10-10 रुपए, तो 10 और 10 20 50 70 रुपए देने पड़ेंगे उसे। तो पहले 3 दिन का फिक्स है और बाकी का उसका क्या है, हर दिन का अलग अलग। तो इसमें पूछ रहा उसका नियत किराया जो 3 दिन का है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, माना प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, नियत किराया वो तो रुपए x है, वह प्रतिदिन का जो किराया है जो लेगा, वो प्रतिदिन का जो किराया है किसका, पुस्तकालय का। ये हमने लिखा ही नहीं,
वाई रुपए, रुपए वाई, पहले 3 दिन का एक्स है, बाकी हर दिन का वाई रुपए है। ठीक है, अब क्या कह रहा हो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, उसके लिए 27 रुपए दिए। जो पहली जो शर्त है, सरिता द्वारा 7 दिनों के लिए दिया किराया, मतलब उसने जो पुस्तक रखी उसके लिए कितना किराया देना पड़ा उसे, 7 दिन के लिए कितना किराया देना पड़ा उसको, 27 रुपए। अब 7 दिन का मतलब समझो, 7 दिन का मतलब क्या है, पहले 3 दिन तो देने पड़ेंगे उसे एक्स, जो बाकी के 4 दिन बचे, चारों दिन वाई वाई रुपए देने पड़ेंगे। पहले चौथे दिन भी वाई, पांचवें दिन भी वाई, छठे दिन भी वाई, चौथे दिन वाई, पांचवें दिन वाई, छठे दिन वाई, सातवें दिन वाई, तो कितने वाई हो गए, 4 वाई। तो चारों दिन बाद के जो बचे 4 वाई देने पड़ेंगे, तो ये आ गई नंबर 1। समझ गए। अब जो सेकंड शर्त है, उसके बाद जो है सूसी है, उसने 5 दिनों तक 21 रुपए दिए। सूसी ने कितने दिनों तक दिए, 5 दिनों तक। सूसी द्वारा 5 दिनों के लिए दिया किराया, कितना किराया भाई, उसमें दे रखा रुपए 21। 5 दिनों का मतलब वही है, पहले जो 3 दिन है उसमें एक्स, बाकी जो चौथे दिन है वाई, पांचवें दिन भी वाई, वाई और वाई 2 वाई, यानी कि 2 वाई। जो नंबर होगी हमारे पास 2, इसे नीचे उतार लो, इनको दोनों को हल कर दो। क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर सारा प्लस का है तो माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। 2 वाई में तो 4 वाई गए, कम बचेंगे माइनस के, 21 में 27 गए माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, 2 वाई बराबर 6 और वाई बराबर आ गया 6 को 2 से भाग करेंगे 3, तो वाई बराबर आ गया हमारे पास, वाई का मान कितना आ गया हमारे पास 3, यानी कि प्रतिदिन 3 रुपए लेगा वो। ठीक है, अब कौन सी में रख देंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x 4, y का मान 3 गुणा में रखेंगे, तो 4 तिया 12 हो गया, इधर चले जाएगा, 12 इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ गया हमारे पास 15, 27 में तो 12 गए 15, तो क्या हो गया उसका, अतः पुस्तकालय का जो नियत किराया है जो 3 दिन का वो 15 रुपए है, और जो प्रतिदिन का किराया है उसका कितना है, वो 3 रुपए है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः पुस्तकालय का जो नियत किराया है रुपए 15, वह प्रतिदिन का जो किराया है, प्रतिदिन का जो पुस्तक रखने का किराया है रुपए 3 है। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होगी। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर 3 है खत्म हो गया। मैंने जो गणित में जो बीएसएस मैथमेटिक्स है उसमें आपको 5 चैप्टर करा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल सारे, कोई भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं है, सारे सवाल कराए हैं। अगर आपको ये गणित कक्षा 10 के गणित के जो पूरा गणित करना है आपको, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।